एक बार एक भिक्षु और उसका शिष्य घूमते थे। भिक्षु बुद्धिमान और सतर्क था। युवा शिष्य आनंद के प्रति अपने प्रेम के कारण उतावला और कभी-कभी दुस्साहसी था। भ्रमण करते हुए वे एक बार राजराजेश्वर बृहत्मूढ़ बहादुर नामक राजा के नगर में पहुंचे। उस नगर का नाम अंधेर नगरी था। विश्राम गृह में ठहरकर गुरु ने शिष्य को बाजार से कुछ खाद्य सामग्री खरीदने के लिए भेजा। शिष्य गया, लेकिन जल्द ही वापस आ गया। वह खुशी से नाचता हुआ और खाने पीने की चीजों, मिठाइयों और अनगिनत किस्म के फलों से भरा एक बड़ा थैला लेकर लौटा। गुरु ने उससे पूछा कि यह सब क्या है। शिष्य ने उत्तर दिया, हे गुरुजी, हमें यहीं स्थायी रूप से बस जाना चाहिए। यह शहर धरती पर स्वर्ग है। यहाँ हर चीज की कीमत 1 पैसा प्रति सेर है। दुनिया में जो भी चीज चाहिए, चाहे पिन हो या सुई, रेशम और मखमल या सोना और रत्न, सबकी कीमत सिर्फ 1 पैसा प्रति सेर है। कुछ आने में हम दोनों राजाओं जैसी आलीशान जिंदगी जी सकते हैं। हमें अपने जीवन के अंत तक यहीं रहना चाहिए। गुरु ने जैसे ही यह सुना, उन्होंने तुरंत ही अपनी मृगचर्म लपेटी, अपनी कमर कसी और अपनी लाठी तथा कटोरा लेकर विश्रामगृह से बाहर खुले मार्ग पर आ गए। शिष्य से मुखातिब होकर उन्होंने कहा, हे शिष्य, हम इस भयावह स्थान को तुरंत छोड़ दें। यह स्वर्ग नहीं है। यह शैतान का अपना नगर है। आओ इस अंधकारमय नगर में एक क्षण भी और न रुकें। एक एक क्षण की देरी से तुम्हारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जहां मांगने पर सब कुछ लगभग मुफ्त है, वहां जीवन सचमुच उलट-पुलट हो गया है। यहाँ का सुख शीघ्र ही भयंकर खतरे में बदल जाएगा और तुम्हारी मुस्कुराहटें कटु आंसुओं में बदल जाएंगी। आओ हम यहाँ से तुरंत चले जाएं। शिष्य के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। अंधेर नगरी की पाइसपरसेर वस्तुओं द्वारा दी जाने वाली भोग भोज से वंचित होने की संभावना से वह व्यथित और निराश हो गया। उसके गुलाबी स्वप्नमहल कांपते हुए जमीन पर गिर रहे थे। उसने गुरु से वहीं रहने की प्रार्थना की, उनसे आग्रह किया कि ऐसे सुखी जीवन से केवल आनंद ही प्राप्त होगा, जिसमें सब कुछ केवल एक गीत के लिए मिल जाएगा और बिना किसी परेशानी या परिश्रम के आनंद लिया जा सकेगा। गुरु गंभीर गंभीर और अडिग थे। शिष्य ने यह देखा और अचानक गुरु से नाता तोड़कर दूध दही, फल और मिठाई के इस स्वर्ग में रहने का फैसला किया। ऐसा मौका और कहाँ मिल सकता है। इस प्रकार उसने अपने मूर्ख मन में सोचा और गुरु से कहा, ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। मैं इस शहर में रहना चाहता हूँ, हालांकि तुम नहीं चाहते। ऐसा ही हो, गुरु ने उत्तर दिया और अंतिम चेतावनी देते हुए शिष्य और शहर छोड़ दिया। इस प्रकार वह भटका हुआ शिष्य अंधेर नगरी में आकर बस गया, अज्ञानता का शहर, जहां सब कुछ बस मांगने पर मिल सकता था। चीजें इतनी सस्ती थीं कि एक आदमी के लिए एक आना प्रतिदिन काफी होता था, खाने पीने और शाही अंदाज में रहने के लिए। शिष्य का जीवन रोजाना आनंद का एक दौर था। वह जी भरकर खा सकता था। वह आसानी से अपनी इच्छानुसार कोई भी वस्तु प्राप्त कर सकता था और अपनी इंद्रियों की सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता था। इस प्रकार पांचों इंद्रियां और मन अपनी इंद्रिय मांगों को उनके उठने से पहले ही संतुष्ट कर लेते थे। उसे बस कुछ आने जमा करने होते थे, जो वह हर सुबह अच्छी खासी बस्ती में घूमकर आधे घंटे में ही आसानी से कर लेता था। वह स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाता, बढ़िया इत्र लगाता और कभी-कभी फूलों की माला भी पहनता। उसके होंठ हमेशा सुगंधित पान और मेवे के रस से लाल रहते थे। रेशमी गाउन और नारंगी रंग की खूबसूरत पगड़ी में वह काफी अलग दिख रहा था। जिस कमरे में वह विश्रामगृह में रहने आया था, वहां एक बढ़िया खाट थी, 2 आने में गाड़ी सहित, जिस पर एक मुलायम बिस्तर था। नक्काशीदार आबनूस से बने स्टूल पर पॉलिश चांदी की सजावटी पट्टियों वाला एक बढ़िया हुक्का रखा हुआ था।
फर्श पर एक बढ़िया कालीन भी था। इस प्रकार 5 वर्ष बीत गए। शिष्य ने अपने गुरु के साथ इस कमरे में आने के बाद से ही अपने लिए द्वार खोल दिया था। अच्छे रहन-सहन ने उसके शरीर में काफी चर्बी जमा कर दी थी और वह अब काफी मोटा और भारी हो गया था। वह अपने गुरु को भूल गया था। वह भूल गया था कि वह क्या था और वह केवल इस अद्भुत शहर में अधिकतम सुखों का आनंद लेने में ही मग्न था, जहां वह जो चाहे या जो चाहे पा सकता था। इस प्रकार दिन, महीने और वर्ष आराम और आनंद की धारा में आसानी से बीतते गए। अंततः वह मोटा, स्थूल, सुस्त और कामुक हो गया। जब तक शिष्य इस तरह रहता रहा, इस बड़े अस्तव्यस्त शहर में चीजें अपने पागलपन भरे तरीके से हमेशा की तरह चलती रहीं। देश का मंत्री सर्वोच्च कोटि का मूर्ख था। वह केवल अपने स्वामी राजा से ही श्रेष्ठ था। देश का कानून असाधारण ब्रांड का था। न्यायाधीश और कानून बनाने वाले राजा और मंत्री से होड़ करते थे। इस अद्भुत शहर में एक दिन एक दुर्घटना हुई। एक आदमी एक नई बनी दीवार के किनारे एक संकरी सड़क से गुजर रहा था। जब वह गुजर रहा था, तो दीवार ढह गई और उसका एक हिस्सा उस आदमी पर गिर गया और वह घायल हो गया। उसने तुरंत दीवार के मालिक के खिलाफ मजिस्ट्रेट के पास शिकायत दर्ज कराई। संयोग से वह दिन शुक्रवार था और राजा की परंपरा थी कि वह शुक्रवार को सुबह 10 बजे के बाद खुला दरबार लगाता था। इसलिए सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच होने वाले मामले सीधे राजा के सामने लाए जाते थे। इस प्रकार घायल व्यक्ति की शिकायत को सीधे राजा के सामने खुली अदालत में भेज दिया गया। कांपते हुए सदन को तुरंत राजा के सामने लाया गया। महाराज ने कहा, तो अब दीवार आपकी है? मालिक ने उत्तर दिया, हाँ मेरे राजा। राजा ने पूछा, आओ तुम्हें क्या कहना है? इस आदमी को जो चोट लगी है उसके लिए तुम्हें सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? मालिक ने जवाब दिया, हे सरकार, यद्यपि यह दीवार मेरी है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इसे पूरी तरह से एक ठेकेदार ने बनवाया है, जो इसके खड़े रहने या गिरने के लिए अकेला ही जिम्मेदार है। राजा ने दहाड़ते हुए कहा, ठेकेदार को पकड़ो और उसे तुरंत यहाँ ले आओ। तुरंत ही पहरेदारों को भेजा गया और शीघ्र ही उस दुष्ट ठेकेदार को अदालत में पेश किया गया। यार, महामहिम गर्जे। मंत्री महोदय ने अनुमोदन में मुस्कुराया। राजा ने पूछा, तुम्हारी दीवार गिर गई और मेरे एक नागरिक को चोट लग गई। अब तुम क्या कहना चाहते हो, इससे पहले कि मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूं? ठेकेदार ने उत्तर दिया, निःसंदेह मैंने ही यह सौदा किया था, मेरे महान राजा। लेकिन मैं वचन देता हूं कि यह राजमिस्त्री ही था जिसने पूरी दीवार बनाई थी। उसने पूरा काम किया। अगर उसने इसे अच्छे से किया होता तो सब ठीक होता। उसने इसे खराब तरीके से किया और इसलिए यह गिर गई और चोट लग गई। राजा ठेकेदार से खुश था। उसने जोर से अपना सिर ऊपर नीचे हिलाया और कहा, हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो मेरे दोस्त। शाही रसोई में जाओ और छाछ पी लो। पहरेदारों की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, तुरंत जाओ, राजमिस्त्री को खोजो और मेरे पास ले आओ। पहरेदारों ने देखा कि राजमिस्त्री टूटे हुए पुल की मरम्मत कर रहा है। वे अचानक उस पर झपटे और बिना किसी चेतावनी के उसे गर्दन से पकड़कर जल्दी से कोर्ट में ले गए। इससे पहले कि मैं तुम्हें गर्दन से लटका दूं, अपनी बात कहो, राजा ने भयानक आवाज में दहाड़ते हुए कहा। नीच राजमिस्त्री, मेरी प्रजा का हत्यारा। वहां राजा ने आंसू बहाए और अपनी नाक साफ की, लड़खड़ाती दीवारों का निर्माता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा अत्याचार करने की? राजमिस्त्री ने घुटन भरी सांस ली और अपने बाएं हाथ से अपना गला रगड़ा। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसके बाल सफेद हो गए थे। वह जानता था कि वह बहुत बुरी स्थिति में है, लेकिन सौभाग्य से उसने राजा की बुद्धिमत्ता के बारे में सुना था।
उसने कहा, महाराज, दोष मेरा नहीं है। दीवार में जो गारा डाला गया था वह ठीक से नहीं मिलाया गया था और इस तरह दीवार का काम संतोषजनक नहीं था। राजा ने अशुभ स्वर में पूछा, यह मोर्टार मिक्सर कौन है? राजमिस्त्री ने राहत की सांस ली। उसने जल्दी से जवाब दिया, हे मेरे बुद्धिमान राजा, मोर्टार मिक्सर एक आदमी था जिसका नाम बुद्धू सिंह गदबदी था। अब दरबार के पहरेदार समझदार हो रहे थे और उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए राजा के उनकी ओर मुड़ने से पहले ही वे भाग निकले और एक तीव्र खोज के बाद बुद्धू सिंह को ढूंढ निकाला, जो उस समय आंशिक रूप से नशे में था। नशे में हो या न हो, राजा उसे चाहता था और इसलिए पहरेदारों ने उसे शराब से खींचकर दरबार में ले गए। बुद्धू सिंह राजा और मंत्रियों से हाथ मिलाना चाहता था। पहरेदारों को उसे यह समझाने में बहुत कठिनाई हुई कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। बुद्धू सिंह को इसमें कोई समझदारी नहीं दिखी। अंततः एक पहरेदार को उसके सिर पर एक चांटा मारना पड़ा। इससे वह थोड़ा शांत हुआ। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, तुमने गारा अच्छी तरह क्यों नहीं मिलाया? बुद्धू सिंह कुछ देर तक देखता रहा, फिर पलकें झपकाकर बोला, कौन सा मोर्टार? मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए राजमिस्त्री की ओर इशारा करते हुए कहा, यह वह गारा है जो तुमने राजमिस्त्री अक्कलल के लिए मिलाया था। बुद्धू सिंह ने राजमिस्त्री का नाम सुना तो चौंक गया। उसे कुछ याद आ गया। उसने स्थिर होकर राजमिस्त्री की ओर देखा और फिर चिल्लाया, हुजूर सरकार, इस आदमी पर मेरा 2.5 रुपया बकाया है। उसने मांगा था और मैंने उधार दे दिया था। उधार लिया और अब तक लौटाया नहीं। मूर्ख, राजा ने दहाड़ते हुए कहा, अपने पैसों के बारे में बात मत करो, मुझे मोर्टार के बारे में बताओ। बुद्धू सिंह ने खुद को वहीं पाया जहां वह था। उसने पूछा, कौन सा मोर्टार? अब कोर्ट में बात वहीं से शुरू हुई। जब नशे में धुत आदमी को पूरा मामला तारीख, जगह, समय और अन्य विवरणों के साथ समझाया गया, तो आखिरकार यह बात उसके भ्रमित दिमाग में आई और उसने कहा, सरकार, मेरी दादी के नाम पर मुझे बताइए कि मैं अपने गारे को ठीक से कैसे मिला सकता हूँ, जबकि वह बदमाश जो मुझे सड़क के उस पार के नल से पानी देने वाला था, वह सबसे बड़ा बेवकूफ था। वह देरी करता रहा और टालमटोल करता रहा। मुझे नहीं पता क्यों वह कभी भी समय पर पानी नहीं देता था। इस प्रकार मिश्रण या तो बहुत गीला या बहुत सूखा होता था, या जब राजमिस्त्री को चाहिए होता था तब तैयार नहीं होता था। राजा क्रोधित हो रहा था। दरबार में देर हो रही थी। उसका भोजन देर से हो रहा था और फिर भी फांसी दिए जाने वाले व्यक्ति को ढूंढना आसान नहीं लग रहा था। सभी के पास एक सही मामला लग रहा था, लेकिन न्याय होना चाहिए और पानी के कन्वेयर की जोरदार तलाश की गई। उसका नाम मैकू प्लास्ट्री था और वह शहर के बाहरी इलाके में रहता था। उसे संगीत का बहुत शौक था और वह देशी बांसुरी बजाता था। जब उसे पकड़ा गया तो वह चमड़े के थैले से अपने बगीचे में पानी दे रहा था। इसलिए वह थैला बगल में लटकाए हुए और पानी टपकाते हुए अदालत में आया। राजा चिल्लाया, उसे फांसी पर चढ़ा दो। मंत्री ने तालियां बजाईं। लेकिन अगले ही पल राजा ने कहा, एक मिनट रुको। चलो अपराधी से एक सवाल पूछते हैं। तुमने पानी देने में देरी क्यों की और बुद्धू सिंह के गारे के मिश्रण को गंदा क्यों किया? मैकू प्लास्ट्री ने उत्तर दिया, हे महान राजा, मैं दोषी नहीं हूं। मुझे सड़क के उस पार से पानी लाना था और जब मैं पानी ला रहा था तो एक नर्तकी अपनी बालकनी से एक सुंदर धुन गा रही थी। मुझे संगीत का शौक है, इसलिए मैं सुनने के लिए रुक गया। मेरा चमड़े का थैला बहुत टपकता है और जैसे ही मैंने वेश्या का गाना सुना, सारा पानी थैले से बाहर निकल गया। अगर वेश्या अपनी बालकनी से नहीं गाती तो मैं अपने कर्तव्य में तत्पर और उचित होता। राजा ने आदेश दिया,
उस आदमी को छोड़ दो। जाओ और वेश्या को पकड़ लाओ। राजा ने आदेश दिया, उस आदमी को छोड़ दो। जाओ और वेश्या को पकड़ लाओ। राजा ने पूछा, दुष्ट स्त्री, तुम अपनी बालकनी से क्यों गाती हो? वेश्या डर के मारे पागल हो गई और उसे इस प्रश्न का कोई उचित उत्तर नहीं सूझा। उसे तुरंत फांसी देने का आदेश दिया गया और पहरेदारों ने उसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। काम पूरा होने पर अदालत उठ खड़ी हुई। अब वेश्या फांसी के तख्ते पर खड़ी थी। जल्लाद का फंदा उसके सिर पर रखा हुआ था। वह अभागी स्त्री भय से आधी मरी हुई थी। लेकिन अब एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई। वह स्त्री दुबली पतली थी। जल्लाद का फंदा बहुत बड़ा था। यह उसकी पतली और छोटी गर्दन के लिए कई गुना बड़ा था। घबराहट व्याप्त थी। फांसी के तख्ते पर मौजूद सभी अधिकारी परेशान थे। अब फांसी कैसे दी जाए? यह वह सवाल था जिसने उनके दिमाग को झकझोर दिया। एक आदमी को तुरंत मंत्री के पास भेजा गया। मंत्री अपने स्नानघर में थे। वह बाथरूम से फिसल कर आया, एक तुर्की तौलिया लपेटा और मामले को मंत्री के सामने रखा। राजा, जो अपने भोजन पर था। राजा उस समय सिर्फ एक इमरती खा रहा था। उसने अपना सही शाही इशारा दिखाया और मंत्री को आदेश दिया, जाओ। मेरी आज्ञा तुरंत बताओ कि अगर इस महिला की गर्दन फांसी के फंदे के लिए बहुत छोटी है तो वे इसे फिट करने के लिए उचित आकार का एक व्यक्ति ढूंढ लें और फिर फांसी दें। मंत्री वापस चला गया। राजा रानी की ओर मुड़ा। वह बहुत मोटी महिला थी जिसके दांत बहुत बड़े थे और उसे मक्खन और मिठाई बहुत पसंद थी। राजा ने कहा, देखो मेरी प्रिय, मेरे सभी लोग नीचे से ऊपर तक पूर्ण मूर्ख हैं, और इमरती की सेवा में लग गया। राजा का आदेश फांसी के तख्ते पर मौजूद लोगों को सुनाया गया। उन्होंने तुरंत वेश्या को रिहा कर दिया और उसे बालकनी से गाने के बारे में चेतावनी देते हुए घर भाग जाने को कहा। फंदे पर फिट होने लायक बड़े आकार के आदमी की तलाश में तुरंत सुरक्षा कर्मियों को भेजा गया। उनमें से 2 लोग उस विश्रामगृह के पास से गुजरे जहां शिष्य ठहरा हुआ था। शिष्य ने अभी अभी बहुत बढ़िया खाना खाया था और धूप में खुले बरामदे में आराम से बैठा हुआ अपने दांत साफ कर रहा था। उसकी आंखें दूर की ओर देख रही थीं, क्योंकि वह सोच रहा था कि रात के खाने में उसे क्या मिलेगा। वह इस बात पर भी विचार कर रहा था कि उसे अभी आराम से झपकी लेने की जरूरत है। पहरेदारों ने उसे देखा। यह उनका आदमी था जो खूब खाया पिया, चिकना दुबला और इतनी मोटी गर्दन वाला था कि वह फंदे पर आसानी से चढ़ सकता था। एक उल्लासपूर्ण हुर्रे के साथ वे उस पर झपटे और बेदर्दी से उसे बरामदे से घसीटकर सड़क पर ले गए और उसे जल्दी जल्दी ले गए। शिष्य ने जोर जोर से विरोध किया और विनती की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसे उठाकर फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया। बुरी तरह डरकर उसने पूछा कि वे उसके साथ क्या करना चाहते हैं। मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया, तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। शिष्य ने कहा, क्यों? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मजिस्ट्रेट ने जवाब दिया, लेकिन हमें इससे क्या? वह आदमी घायल हो गया था और अपराधी को फांसी दी जानी चाहिए। लेकिन मैं अपराधी नहीं हूं, शिष्य ने चिल्लाकर कहा। लेकिन फिर तुम सही आकार की हो। वह फंदे के लिए बहुत छोटी थी। जैसे ही तुम उसमें पूरी तरह से फिट हो जाओगी, तुम ऊपर जाओगी। तुम लटक सकती हो। और दरबारी कवि, जो अंशकालिक दरबारी विदूषक भी था, ने कहा, तुम अपराधी हो या नहीं, बहुमत में शामिल होने के लिए तुम्हें जाना ही होगा। चाहे तुम कितना भी झगड़ा फसाद करो, यह अंततः तय है कि तुम्हें लटकना ही होगा। फिर उन्होंने शिष्य की मोटी गर्दन के चारों ओर फंदा डाल दिया। अब शिष्य को अपने अच्छे गुरु की गंभीर चेतावनी याद आई, हे शिष्य,
यह शैतान का अपना शहर है। यहाँ का सुख जल्द ही भयंकर खतरे में बदल जाएगा और तुम्हारी मुस्कुराहटें कड़वे आंसुओं में बदल जाएंगी। अब वह फूट फूट कर रो पड़ा। वह भय से कांप उठा और उसके माथे से पसीना बहकर गर्दन से नीचे बहने लगा। वह पीड़ा में था और चिल्लाया, हे गुरु, मुझे बचाओ। ओह, मैंने आपकी अवज्ञा क्यों की? मैंने इस अंधकार नगर में क्यों खाया और मोटा हुआ? मैं भूल गया कि मैं मूल रूप से अपने गुरु के पास क्यों आया और उससे जुड़ गया। मैं भूल गया कि सच्चे शिष्यत्व का अर्थ है गुरु की आज्ञा का पालन करना और संयमित जीवन जीना। भोग के आकर्षण ने मुझे अपने गुरु की अच्छी सलाह का उल्लंघन करने पर मजबूर कर दिया। मैंने उनकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। मैं त्याग, संयम और संयम के अपने कर्तव्य को भूल गया। मैं इंद्रियों की पुकार और अपने सुखप्रिय मन के आदेशों के आगे झुक गया। मैंने अति और असंयम का जीवन जिया। मैंने अपनी साधना छोड़ दी। मैंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। अपने सुख और स्वेच्छाचार के लिए मैंने अपने गुरु से नाता तोड़ लिया। अब यह परिणाम है। प्रतिशोध मुझे आ गया है। हे भगवान, मैं क्या करूं? इस प्रकार वह विलाप करने लगा और फूट फूट कर रोने लगा। अब फांसी के तख्ते के चारों ओर भीड़ में अचानक हलचल मच गई। अब अचानक फांसी के तख्ते के आसपास की भीड़ में हलचल मच गई। कोई आगे की ओर धक्का देकर चिल्लाता हुआ आया, रुको, रुको। जल्लाद एक क्षण के लिए रुक गया। एक आलीशान व्यक्ति, जटाधारी सन्यासी, फांसी के तख्ते पर चढ़ गया और शिष्य के पास खड़ा हो गया। यह गुरु था। वह एक अंतर्ज्ञानी व्यक्ति था। उसे अचानक दूर से पता चल गया था कि उसका भटका हुआ शिष्य गंभीर खतरे में है। इसलिए वह तुरंत शहर की ओर भागा और महत्वपूर्ण क्षण पर फांसी के तख्ते पर पहुंच गया। शिष्य ने अब बीच में टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे फांसी दो, जल्दी करो। लेकिन गुरु ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने फंदा लेने पर जोर दिया। जल्लाद असहाय था। उसने मजिस्ट्रेट की ओर देखा और पूछा, यह सब क्या है? लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि गुरु और शिष्य एक दूसरे से गर्मागर्म बहस में लगे हुए थे। प्रत्येक यह मांग कर रहा था कि उसे फांसी दी जाए और दूसरे को जगह देने से इनकार कर रहा था। यह एक बहुत ही असाधारण स्थिति थी। यह मजिस्ट्रेट की समझ से परे था। एक बार फिर नए दूत राजा के पास पहुंचे। मामला इतना असाधारण था कि राजा स्वयं उसके पास आया और गुरु से जानना चाहा कि वह क्यों फांसी लगाना चाहता है। पहले तो गुरु उसे बताने में अनिच्छुक दिखे, लेकिन जब राजा ने जोर दिया तो उन्होंने कहा, मेरे प्यारे राजा, मेरी इच्छा के पीछे एक बहुत अच्छा कारण है। मैं हिंदू ज्योतिष में एक विशेषज्ञ और पूर्व मास्टर हूँ। मैंने अपनी सटीक गणना के माध्यम से जाना है कि आज इस समय एक असाधारण शुभ मुहूर्त है, और जो व्यक्ति इस मुहूर्त में इस अक्षांश और देशांतर के बिंदु पर मरेगा जहां फांसी का फंदा है और इस फंदे में है, वह व्यक्ति अपने अगले जन्म में इस पूरे देश का सर्वोच्च सम्राट बनेगा। मैं सम्राट बनना चाहता हूं, इसलिए मैं इस स्थान पर समय पर पहुंचने के लिए बहुत जल्दी में हूं। खैर, आपके पास कारण है। अब मुझे जल्दी से फांसी दे दी जाए, इससे पहले कि मुहूर्त निकल जाए। राजा क्रोधित हो गया। बेतुकी बात है, वह चिल्लाया, यार, तुम सम्राट बनना चाहते हो? क्या दुस्साहस है! क्या दुस्साहस है! मुझे ही सम्राट बनना है। मुझे अब फांसी पर लटका दिया जाएगा। इतना कहकर राजराजेश्वर बृहत्मूढ़ बहादुर ने अपना सिर फंदे में डाल लिया। बहुत बढ़िया था। विप्लव। गुरु ने शिष्य का हाथ पकड़ लिया और वे दोनों तेजी से दूर चले गए। स्थान और तेजी से चलते हुए
जल्द ही शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गया। शिष्य बच गया। शिष्य अब गुरु के सामने साष्टांग गिर गया और उनके पैर पकड़ लिए। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, पश्चाताप व्यक्त किया और गुरु से क्षमा मांगी। गुरु ने उसे उठाया, आशीर्वाद दिया और कहा, मेरे पीछे आओ। इतना कहकर राजराजेश्वर बृहत्मूढ़ बहादुर ने अपना सिर फंदे में डाल लिया। बहुत बढ़िया था। विप्लव। गुरु ने शिष्य का हाथ पकड़ लिया और वे दोनों तेजी से दूर चले गए। स्थान और तेजी से चलते हुए जल्द ही शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गया। शिष्य बच गया। शिष्य अब गुरु के सामने साष्टांग गिर गया और उनके पैर पकड़ लिए। उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, पश्चाताप व्यक्त किया और गुरु से क्षमा मांगी। गुरु ने उसे उठाया, आशीर्वाद दिया और कहा, मेरे पीछे आओ।